चलिए इस टाइम में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं और आप अपने सभी दोस्तों को इस लाइव सेशन के बारे में बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम शुरू हो चुका है। कहाँ पे? रास एजुकेशन पे। रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए कोई बेसिक है ही नहीं बच्चों। बेसिक ये बस है इतना सा कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कब अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो और इसके अपोजिट साइड वाले को H कहते हैं और ये P हो सकता है। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं तो ये B भी हो सकता है, या तो ये P या तो B। अगर पहले हम इसको P सपोज करते हैं तो ये वाला B होगा, अगर इसको B सपोज करते हैं तो ये P होगा। इस तरह से हमारा ये क्या बन जाता है? ABC एक राइट एंगल कहलाता है। हाँ, हाइपोटेनस जो है बच्चों वो ऑलवेज 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर। देख रहे हैं आप, AC क्या है? 90 के अपोजिट साइड वाला है। AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कंफ्यूजन तो ये होता है जब हम लोग इस तरह से फॉर्मूला बना देते हैं। AC का नेमिंग हमने क्या है? H स्क्वायर हो जाएगा। AB को अगर P कहते तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। और बच्चों अगर आप H का सिर्फ फॉर्मूला अगर बनाना चाहेंगे तो ये स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा। और देखिए बच्चों ये लेंथ है इसीलिए हम प्लस माइनस नहीं देंगे, अदरवाइज स्क्वायर को हटाकर जब रूट लगाते हैं तो हम प्लस माइनस को देना जरूरी हो जाता है। तो बच्चों ये हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस का मेन फॉर्मूला ये वाला, और इसी का ये क्या हो गया? डेरिवेशन हो गया। अब बच्चों इसी से हम लोग और भी डेरिवेशन निकालते हैं। जैसे अगर आपको P स्क्वायर इक्वल टू पूछ दे तो P स्क्वायर इक्वल टू होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? B स्क्वायर। तो आपको ये याद रखने में प्रॉब्लम होने लगता है कि सर कहाँ पे प्लस होगा और कहाँ पे माइनस होगा। तो बच्चों हम ये आपको याद करा रहे हैं कि देखिए ये H स्क्वायर है तो इस फॉर्मूला में जिस फॉर्मूला में H हो तो H सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसीलिए पहले लिखना है H। और जिस फॉर्मूला में H हो, फॉर्मूला करने का मतलब जैसे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मूला है, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला है, तो जिस फॉर्मूला में H हो वो पहले लिखते हैं और उसमें हमेशा माइनस लिखते हैं। बस याद हो गया आपको। यानी हम ये कहेंगे कि P इक्वल टू होता है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे? जिस फॉर्मूला में H होता है H हमेशा पहले होता है और H के बाद माइनस होता है। जैसे आपको इसका सेकेंड फॉर्मूला अगर B इक्वल टू पूछा जाए तो B जब पूछ रहा है तो आपको P और H से मतलब है तो H वाले में H पहले और H के बाद माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों अब मैं ये कभी नहीं बताऊंगा एक्सरसाइज 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आप 1 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 साइड दिया हुआ है तो फाइंड राइट एंगल। अब देखिए बच्चों मैं आपको बताता हूँ, 1 नंबर में आपको कभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको 2 नंबर में सिखा रहा हूँ। कह रहा है 3 साइड्स ऑफ ए राइट फॉर ए ट्रायंगल ABC स्टेट वेदर देयर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर है तो आप उसका 90 डिग्री पता कीजिए। डायरेक्ट C नंबर पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं B नंबर भी बताऊंगा। देखिए AB इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आदर्श कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बच्चों आपको ये जानना है कि पाइथागोरस थ्योरम तभी लगाते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यहाँ पूछा है कि राइट एंगल
बताइए अगर ये पाइथागोरस को होल्ड करके या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों जानते हैं कि आप हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। यहाँ हमारे पास ए बी का नंबर जो है ना 7 है, ये 4 और 5 है, तो ये है ए बी ही क्या होगा, हाइपोटेनस होना चाहिए। इसीलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों ये हो गया ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस ए सी का स्क्वायर। तो चलिए 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए 7 7 जा 49, ये 25 प्लस 16, ये आपका काम खराब हो गया, ये इक्वल नहीं हुआ। कितना हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 41। तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ मुंडा लगाएंगे। मुंडा क्या लगाएंगे, मुंडा थ्योरम। देखिए बच्चों बी नंबर में 2 का बी नंबर में है ए बी इक्वल टू √6, बी सी इक्वल टू √2 प्लस 1 है सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू है √2 माइनस 1 है ना, √2 1 माइनस 1। देखिए बच्चों यहाँ आपको कहा ही नहीं है, यहाँ तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा राइट एंगल है इसका, ये बताइए। आपसे क्या पूछा है, कौन सा राइट एंगल है ये बताइए। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। देखिए बच्चों ये 4 से भी ऊपर है, ये 4 से ऊपर है, दैट मींस ये 2 प्लस इसका वैल्यू होगा, यानी 2 से ज्यादा होगा। यहाँ आप देखेंगे ये 2 से कितना ज्यादा होगा, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये 6 नहीं 64 है। तो देखिए बच्चों 8 जा 64 होता है ना, ये 6 नहीं 6.4 है, दैट इज ये हो गया हमारा क्या, आप ऐसे समझिए कि 4 है और 2 ज्यादा है, तो ये 3 जा 9 हो जाता है, यानी ये 4 प्लस समथिंग है। और ये √2 का वैल्यू होता है 1.41 और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.41 और ये हो जाएगा हमारा इससे भी कम, यानी हमें ये लग रहा है कि यही वाला है हाइपोटेनस। तो इस तरह से थोड़ा अगर आप अंदाज कर लेंगे ना तो आप इजी वे में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बनाएंगे। देखिए ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखिए ए बी है हमारे पास √6 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी है हमारे पास √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ए सी है हमारे पास √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया। ये हो गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया रूट, तो 6 ये हो गया ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 और प्लस 1 हो गया हमारे पास इसका वैल्यू। फिर इसका देखिए ये √2 का फिर से स्क्वायर माइनस 2√2 और प्लस 1। देखिए ये कैंसिल हो चुका है, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस, यहाँ देखिए ये होगा 2 2 जा 4 तो 2 हो गया, 2 2 जा 4 है, रूट ये कैंसिल, देखिए √2 और 2 ये 2 हो गया है ना, ये हो गया और प्लस 1। देखिए बच्चों 6 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 2 4 5 6, 6 इक्वल टू 6, देखिए दोनों हो गया ना। तो मैंने कहा कि अंदाजा लगाकर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये जब इक्वल हो गया तो आप देख रहे हैं कि ये हाइपोटेनस ए बी ही है। हाइपोटेनस ए बी है का मतलब ए बी यहाँ लिख दो और इसके अपोजिट में क्या बचा, ए बी हो गया तो सी, तो एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल सी राइट एंगल होगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए, दैट मींस 90 डिग्री जो होगा ना बच्चों वो ए पे होगा। ठीक है, ये ए पे हो गया 90 डिग्री और ए यहाँ बी सपोज कर लिया, यहाँ सी सपोज कर लिया। ए बी इक्वल टू 2n प्लस 1 है ना, और ए सी इक्वल टू हमारे पास है, ए सी यहाँ है 2n इंटू n प्लस 1 और क्या है बी सी, बी सी दिया हुआ है 2n n प्लस 1 और प्लस 1। तो आपको क्या करना है कि प्रूव कीजिए कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए पे, यानी एंगल ए कह रहा है कि 90 डिग्री है और ये राइट एंगल है, प्रूव कीजिए। तो बच्चों आपको कह रहा है कि ए 90 डिग्री है, दैट मींस ए के अपोजिट साइड में जो BC है ना ये हाइपोटेनस होगा। लिखेंगे
वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, यानी ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, दैट मीन्स आपको एंगल ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। नाउ प्रूव करना है तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर 90 डिग्री है तो उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये हो पाइथागोरस थ्योरम। उसका कन्वर्स क्या होगा, जब आपको ये पाइथागोरस दे दे और आपको प्रूफ करने के लिए दे 90 डिग्री, यह प्रूफ है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में पहले पाइथागोरस थ्योरम को लगा लीजिए। देखिए BC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास, क्या हो गया, BC का स्क्वायर, अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के अगर इक्वल हो जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए BC है हमारे पास 2n, n प्लस 1 और प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू AB हमारे पास है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर और AC यहाँ पे है 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है बच्चों। चलिए इसको बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ एक ही टर्म है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ 1 है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, देखिए आप समझेंगे, a स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर करेंगे, 2n n प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b 1 है तो 1 प्लस b स्क्वायर, ये क्या हुआ, LHS हुआ। आप इतना लंबा है ना, आप LHS, ये आपको इक्वल दिखाना है क्योंकि आपको प्रूफ करना है राइट एंगल, तो आपको इक्वल दिखाना है। तो चलिए बच्चों, पहले हम LHS ले लेते हैं। देखिए आप एक ही में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। देखिए 2 2 जा 4 n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 n और यहाँ इंटू था तो 4n स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 2 जा 4n इंटू 1, तो क्या हो गया 4n और प्लस 1, इतना बात हो गया। नहीं समझ में आया तो मत समझिए। देखिए 4n स्क्वायर और ये a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया और फिर से प्लस 4n प्लस 4n प्लस 1 हो गया, ये 4n स्क्वायर है। अब देखिए इसको इंटू कीजिए तो ये हो गया हमारे पास 4n टू द पावर 4 प्लस 4 2 जा 8n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर और प्लस फिर से 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4n, देखिए खाली 4 4 हो रहा है, यानी 4n टू द पावर 4 प्लस 8n टू द पावर 3 प्लस ये देखिए 4 4 8 हो गया, 8n स्क्वायर प्लस 4n और प्लस 1। हा 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 हा, LHS इतने गंदे गंदे एक्सप्रेशन लेकर आया हुआ है। बड़े बाप रे, अर्जुन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आज तो मजा आ गया। ऊपर में है करण सिंह, उसके बाद है अर्जुन सिंह, क्या बात है, क्या बात है। करण अर्जुन आएंगे, हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह वाह, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, मजा आ गया। बहुत मजा आता है हमको आप लोगों को पढ़ाने में। अब देखिए ये RHS, ये देखिए इंक गड़बड़ा गया था, RHS देखिए यहाँ देखिए RHS इतना लंबा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 2n प्लस 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स a स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं, पहले 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। प्लस इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, मैं यहाँ लिख, इसको मिटा देंगे, इसका कोई कम है, भाग का भाग जल्दी भाग। अब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करना है। देखिए बच्चों इसको इनटू पहले कर लीजिए, समझ में आ रहा है ना। देखिए 2n स्क्वायर और प्लस 2n
और फिर इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। देखिए बच्चों ये इसको क्या करेंगे, देखिए 2 टू जा 4n स्क्वायर और प्लस 2 टू जा 4n और प्लस 1 प्लस इसको देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 2n का स्क्वायर और उस पर फिर स्क्वायर। देखिए यहाँ तो 2n स्क्वायर है और a है इसका, तो a स्क्वायर यानी उसका फिर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। चलिए देखिए मैं डायरेक्ट यही लिख दूं, लिखने में हमको परेशानी हो रहा है कि 2 टू जा 4 और 2 टू जा 4 पावर भी हो जाएगा, तो 4n टू द पावर 4 हो गया। ये क्या हो गया 4n टू द पावर 4। इसको देखिए बच्चों 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, n क्यूब हो गया, तो यहां से यहां तक के बदले क्या हो गया 8n क्यूब हो गया। और ये देखिए 2 टू जा 4n स्क्वायर हो गया, तो प्लस 4n स्क्वायर हो गया। अब आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए। देखिए पहले 4 वाला पावर तो 4n टू द पावर 4, फिर क्यूब वाला तो प्लस 8n क्यूब और फिर स्क्वायर वाला देखिए यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, 4 और 4 8 हो गया, तो 8n टू द पावर 4 और फिर ये क्या हो गया प्लस 4n तो प्लस 4n और फिर ये 1 बच गया तो 1। आप देख रहे हैं कि ये हो गया RHS का रिजल्ट और ये वाला जो था वो LHS था। देखिए दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से हो गया दोनों LHS इक्वल टू RHS। या फिर अगर आप एक लाइन में बना पाते तो आप एक ही लाइन में बनाएंगे तो LHS RHS का कोई लफड़ा नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। यही कह रहा था कि आप प्रूफ कीजिए कि राइट एंगल है, तो हमने पाइथागोरस लिया और दोनों को इक्वल दिखा दिया। अब किसको हमने माना था, क्या माना था, हाइपोटेनस। तो आप कहेंगे कि सर हाइपोटेनस तो हमने इसको मिटा दिया, लेकिन हमने हाइपोटेनस किसको मान लिया था, ए है ना, यहाँ ए राइट एंगल है तो ए है तो ए को छोड़ देना है, बीसी को हमने हाइपोटेनस माना था, बस काम खत्म हो गया। सर 8n स्क्वायर होगा, कहां है 8n स्क्वायर, ओ वेरी गुड वेरी गुड, वाह 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 क्या बात है, यहाँ 8n स्क्वायर होगा। हाँ वही बात है, सूझ नहीं रहा है ना, बुढ़ापा हो गया ना। देखिए ठीक है ये 8n स्क्वायर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको हम बता नहीं सकते हैं कि आपको कितना धन्यवाद देना चाह रहे हैं। राम जी की दया से देखिए 4 नंबर को भी देख लेंगे। देखिए बच्चों एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें PQR, फाइंड राइट एंगल। देखिए बच्चों अब आपको यहाँ सीखना है, जो रास एजुकेशन का पर्पस होता है कि आपको कुछ सिखाया जाए, सिर्फ आपको उतरवाया नहीं जाए। देखिए ये रेशियो दिया हुआ है, आपको क्या दिया है 3:4:5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो आपको राइट एंगल फाइंड करने अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बस 1 सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं। रेशियो में सबसे बड़ा है 5, तो और इसका कॉरेस्पॉन्डेंट यहाँ पे पी आर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आप ये डिसाइड कर लिए कि पी आर का स्क्वायर, सॉरी आर पी है, तो आर पी का स्क्वायर इक्वल टू कोई भी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू का आर का स्क्वायर। देखिए रेशियो जब हो तो इसके साथ क्वांटिटी ले लेना चाहिए, ए ले लीजिए या फिर एक्स ले लीजिए, तो हमने ए ले लिया, सॉरी एक्स ले लिया, क्या हो जाएगा देखिए लॉन्गेस्ट वाला 5 है तो 5x का स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर हो गया। देखिए 5x स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर यानी 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16x स्क्वायर। देखिए बच्चों ये 25x स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 9x, सॉरी 9 और 16 25x स्क्वायर। देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया, क्या कहेंगे, हाँ LHS हो गया। तो आपने क्या सपोज किया था, RP सपोज किया था, तो RP यहाँ पे हाइपोटेनस को दे दो RP, तो बच गया Q 10, एंगल R इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में तो कुछ पूछा ही नहीं। चलिए बच्चों अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जहां एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री कह दिया है तो B इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ A और यहाँ C होगा। कोई दिक्कत है, बोले नहीं सर। इफ लॉन्गेस्ट साइड इज 3 सेंटीमीटर मोर देन
द मिडिल साइड एंड मिडिल साइड इज 3 मीटर सेंटीमीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो फिर यही बोलना था। देखिए ऐसे क्वेश्चन को लूसी प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका स्वागत है। देखिए यहाँ कह रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड, तो देखिए ऐसा जब भी कंपैरिजन हो ना तो सबसे लास्ट से लेके चलना चाहिए, लास्ट से लेके चलना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया, लेट शॉर्टेस्ट साइड को सपोज कर लिया, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आप समझ आएंगे। इसको हमने एक्स सपोज कर लिया, कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ कह रहा है, पीछे से पढ़ेंगे, पीछे से कह रहा है कि मिडिल साइड इज 3 मोर देन द शॉर्टेस्ट वन, तो मिडिल साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, 3 मोर है, तो बोलिए 3 मोर कर दिए, कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर। अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर मोर देन द मिडिल साइड, मिडिल वाले से लॉन्गेस्ट साइड जो है ना बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड जो है बच्चों वो मिडिल वाले से 3 मोर है, यानी ये हो गया +3, यानी x + 6 हो गया। अब आप काम खत्म हो गया, आपसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यही पूछा है। तो चलिए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड ही क्या होता है, हाइपोटेनस, दैट मींस ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, यानी ये हो गया हमारा हाइपोटेनस हो गया। और कोई भी एक साइड को सपोज कर लेंगे x, तो दूसरा हो जाएगा x + 3। तो चलिए बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड, वहां हम लोग ये सब नहीं देखेंगे ABC सब कुछ भी, लेकिन यहाँ आपको ABC कहाँ है बुक में, इसीलिए आप कहेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है। चलिए AC क्या है, AC है हमारे पास x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB क्या है, तो AB को हमने क्या सपोज किया है, x, तो x स्क्वायर और प्लस x + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, आपको साइड फाइंड करना है। तो चलिए a² + 2ab, तो 2ab यानी 12x हो जाएगा, 12x + 36 इक्वल टू, यहाँ देखिए x² + a + b का होल स्क्वायर, a² + 3 × 6x + 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए बेला खेतान से रिक्वेस्ट है, लूसी प्रिया से रिक्वेस्ट है, आन्या से रिक्वेस्ट है, बिट्टू कुमारी से रिक्वेस्ट है, और भी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उससे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हर एक स्टेप को फॉलो करें और एक्टिव होकर पढ़ाएं। मैं हर एक स्टूडेंट्स को पढ़ा पाऊं ना पढ़ाऊं, लेकिन जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, जो हमारे साथ सीरियसली जुड़े हुए रहते हैं वो उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। यहाँ कह रहा है कि सर प्लीज ब्लॉक खुशी एंड अमित, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं होते हैं, है ना, इनको यही करना होगा, इसीलिए मैं इसको जरूर ब्लॉक कर दूंगा। आज के लाइव सेशन में मैं इसे बर्दाश्त कर लेता हूं। चलिए बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स के लिए राज एजुकेशन में कोई जगह नहीं है ना। चलिए, ना ही मैं मिलियन सब्सक्राइबर वाला कोई चैनल हूं जो कि मेरा कुछ घट जाएगा, अभी भी घटा हुआ है, और नहीं भी कुछ होगा तो भी मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे यूट्यूब को अपना लाइफ दे रहा हूं, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ यस गोंडा, क्या है गोडा, सॉरी आपका नाम मैं ले पा रहा हूं, यस गोडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए यहां से देखिए बच्चों, ये x² और ये x² कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, सबको उस पार लेते चलिए, तो ये हो गया x² + 6x + 9, और ये उधर चला जाएगा तो -12x - 36, ये हो गया इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए x² + 6x + 9 माइनस, और ये भी माइनस, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास x² और ये हो जाएगा -6x, और ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा तो 27 इक्वल टू 0, ये भी हो जाएगा -27, ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये देखिए इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेंगे। 9x - 3x, देखिए माइनस में चाहिए तो इसमें प्लस,
और -27 इक्वल टू 0। काम खत्म हो गया। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारे पास, x कॉमन ले लेंगे तो x -9 और +3 कॉमन लेंगे तो x -9 इक्वल टू 0। देखिए x +3 और x -9 इक्वल टू 0 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x +3 इक्वल टू 0 एंड x -9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 9 हो गया। माइनस वाला तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस में किसी साइड का क्या है, वो इस साइड का लेंथ है और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसी चलते 9 लेंगे। आपको अब क्या पूछा है, साइड्स पूछा है। क्या पूछा है, साइड्स पूछा है। तो चलिए आप साइड यहां से फाइंड कर लीजिए। ये हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट साइड, लास्ट में लिखेंगे 10, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x इक्वल टू 9। पहले एक बार आंसर देख लेना चाहिए। दूसरा हो जाएगा 9 + 3 यानी 12। तीसरा हो जाएगा 9 + 6 यानी 15। तो सेंटीमीटर 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 सब में था, लगा लेंगे। बोले कोई दिक्कत है, 5 नंबर में कोई दिक्कत आपको नहीं रह गया होगा। 90 डिग्री है। बच्चों देखिए, मैंने आप सबसे कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल और सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल को जानना बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास 2 साइड्स दिया हुआ हो। कितने साइड्स दिए हुए हो, 2 साइड्स, तब आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला जिसका नाम है ABC। लेकिन बड़े वाले में प्रॉब्लम ये है कि उसका साइड नहीं दिया हुआ। ये 18 है बट ये 10 ना यहीं तक है, छोटा सा है, ये पूरा साइड नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स आप जब गिवन लिखेंगे तो आपके पास गिवन में क्या रहेगा पता है। देखिए गिवन में आपके पास है, ये 6 नंबर है दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से, AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी ये A से B देना चाहिए लेकिन दे दिया है A से D। तो यही दिक्कत है इसमें। और AE दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और आपको DB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, DB फाइंड करना है, DB फाइंड करना है। ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू। चलिए वेरी गुड। तो चलिए DB यानी ये छोटा वाला, ये वाला आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए 2 साइड्स दिया हुआ है। कल के वीडियो में हमने इसी जगह मिस्टेक कर दिया था, देखिएगा क्या मिस्टेक हो गया था, फिर हमने उसे प्राइवेट कर दिया। इन ट्रायंगल ADE छोटा वाला दिख रहा है ADE, जिसमें 2 साइड्स है, वही ना पाइथागोरस लगाएंगे, इसीलिए हमने ADE ले लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पाइथागोरस से लगाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है, इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा, दैट इज AD² इक्वल टू हो जाएगा हमारा AE² और प्लस DE²। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखिए DE का वैल्यू यहां से फाइंड हो सकता है। AD हमारे पास 10 है तो 10² इक्वल टू AE 8 है तो 8² इक्वल टू क्या, वहां देखिए DE का स्क्वायर, सॉरी प्लस DE का स्क्वायर। देखिए बच्चों, ये DE का स्क्वायर रख लेंगे और ये 100 हो जाएगा और -64 हो जाएगा। तो DE का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 36 और यहीं पे हमने कल गलती कर दिया था, 36 के बदले 8 लिख दिया था जबकि 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। बस यही प्रॉब्लम कल के क्लास में हो गया था, 6 सेंटीमीटर। ये आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल में सिमिलरिटीज का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं और हमारा जो है ना DE भी फाइंड हो चुका है। यानी हमारे पास 1 2 3 वैल्यू नहीं, अब एक नया वैल्यू भी है और उसका नाम है 6 सेंटीमीटर, दैट इज DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब इतनी बातें हो गई। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को सिमिलरिटीज दिखाना है तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, ये इसका जवाब आपको जस्ट मिल जाएगा। देखिए ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो जब भी आपको सिमिलरिटी प्रूव करना हो,
जब भी आपको सिमिलरिटी प्रूव करना हो तो दोनों ट्रायंगल को एक जैसा बना लीजिए। ये देखिए, ये ट्रायंगल कोड आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ABC, दिख रहा है ABC है। और दूसरा भी ट्रायंगल इसी तरह का बना लीजिए। ये देखिए, हमने ABC लिखा है और यहाँ ADE। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे B 90 डिग्री है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे E 90 डिग्री है। वाह 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 वाह, क्या देखिए बच्चों, ये बड़े वाले में भी A है और छोटे वाले में भी A है, यानी A एक तरफ होगा, A एक तरफ हो गया। अब इसका बच क्या गया, तो एक पॉइंट बच गया है D, तो उसको हमने D यहाँ पे लिख लिया। इतनी बातें हो गई, अब काम खत्म हो गया। जिसका वैल्यू दिया हुआ है या फिर फाइंड करना है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, जब सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, इसको सिमिलर कैसे दिखाएंगे, ये सिमिलर नहीं है, ये एंड लगा हुआ है, तो इसको सिमिलर कैसे दिखाएंगे। देखिए, हम कहेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। देखिए दोनों में है तो ये कॉमन एंगल हो गया। क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए कॉमन एंगल हो गया। अब आपके पास दिया हुआ है दूसरा, देखिए एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। आप देखे होंगे पिछले वीडियो में कि हमने कहा था कि 90% जगह 80% जगह सिर्फ AA सिमिलर क्राइटेरिया लगाते हैं। तो लिखेंगे बाय AA सिमिलर प्रॉपर्टी या फिर क्राइटेरिया, है ना। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ABC। ये हो गया ABC। आप समझ रहे हैं बच्चों, इसका कुछ पार्ट आपको इससे पहले 5-10 मिनट का वीडियो जो है उसमें मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब सिमिलर जब हो गया तो हमने बताया था कल के बेसिक में कि सिमिलर हो तो 6 बातें होती है, उसमें से हमें 3 बात लिख लेना है। जैसे साइड फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, साइड। तो बच्चों AB, देखिए AB बाय क्या होगा, AE इक्वल टू, देखिए बच्चों फिर से क्या होगा, AC बाय AD। समझ रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग। ये परपेंडिकुलर है, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला और इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला होगा। तो चलिए वही हमने लिखा है, इक्वल टू हो जाएगा BC बाय ED। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू रखते हैं। देखिए AB का वैल्यू दिया है क्या, बोलेंगे नहीं सर, AB का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, बस AB को हम AD और प्लस DB लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, इस AB को लिख सकते हैं AD प्लस DB लिख सकते हैं। और बाय AE, देखिए AE का वैल्यू 8 दिया हुआ है, AE का वैल्यू क्या दिया है, 8 दिया हुआ है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं दिक्कत है। अब AC, देखिए AC दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो AC को लिख लेंगे बाय AD दिया है क्या, AD दिया है 10 दिया हुआ है, इक्वल टू BC दिया है क्या, देखिए BC 18 दिया हुआ है। और ED दिया हुआ है क्या, देखिए ED को हमने यहाँ DE लिख दिया है, एक ही बात हुआ, ये 6 है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये AD और ये DB और यहां से ये इसमें देखिए 2 है, ये कट गया तो ये 3 हो गया। यानी आप इसके आगे यहाँ पे देख लीजिए, AD का वैल्यू फिर से यहाँ दिया हुआ है 10, तो मैंने लिख लिया 10 प्लस DB, तो DB बाय 8। देखिए बच्चों जब ये 3 हो, 1 2 3 हो, तो इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इससे ले लेंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हो गया बाय 8 इक्वल टू ये हो गया 3। तो देखिए बच्चों ये हो गया हमारा DB और ये प्लस 10 है, इक्वल टू हो गया 8 3 जा 24। तो DB इक्वल टू क्या हो गया, 24 माइनस 10, यानी ये हो गया हमारा 14। और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर में क्या है क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है 7 नंबर क्वेश्चन। मैं फिगर बना लेता हूं, 1 2 A कहाँ है, B C D 25 X और यहाँ से यहाँ तक है 24,
ये है ई और ये है एफ। इस तरह से आप लोगों का फिगर बन चुका है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। और बी सी ए डी के पैरेलल है, दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस, ये आपको गिवन है। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 24 है और आपको फाइंड करना है दिस वन। तो मैं ये कहूँगा, और ऊपर वाला भी दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए ये यहाँ से यहाँ पैरेलल है, तो ये यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। यानी मैं ये कहूँगा कि आप समझिए बी सी, देख रहे हैं, बी सी इक्वल टू ई एफ होगा कि नहीं, आप बोलिए, बोलिए हाँ होगा। और इक्वल टू क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। बोलिए इतना क्लियर है, बोलेंगे हाँ। अब आप देखिए कि ए से डी, आप देख रहे हैं कि ए से डी क्या है, ए से डी है आपका 24 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा कि देखिए ये 25 है ना, और ये भी 25 है ना, और ये परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब हुआ कि अगर ये x रहा होगा तो ये भी क्या रहा होगा, x रहा होगा। आप समझ पा रहे हैं। देखिए यानी मैं ये कहूँगा कि ये दोनों x और x रहा होगा, दैट मीन्स मैं ये कहूँगा कि यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सर x हुआ और फिर 10 हुआ और उसके बाद फिर x हुआ और तीनों का सम 24 सेंटीमीटर हो गया। दैट इज 2x इक्वल टू, उस तरफ जाएगा तो 24 माइनस 10, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। x इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। यानी आपका ये जो x था ना, ये 7 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, बस काम हो गया खत्म। नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई, दिख रहा है आपको ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल में, क्योंकि x फाइंड करना है, ये दिया हुआ है और ये पता चल गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस में 90 डिग्री के अपोजिट साइड वाला, दैट मीन्स ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी ई स्क्वायर और प्लस ए ई का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं, हो गया। चलिए ए बी है हमारे पास 25 का स्क्वायर, बी ई है x तो x स्क्वायर, प्लस ए ई है 7 तो 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस कर देंगे इक्वल टू x स्क्वायर। ये हो गया हमारा कितना, देखिए x स्क्वायर इक्वल टू हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 15 में 9 जाएगा तो 6, और ये 11 में 4 जाएगा तो 7, 576, x इक्वल टू रूट अंडर 576 और इसका होता है 24 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या है, आंसर। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके माइंड में अगर ये आ रहा है कि सर ये दोनों इक्वल क्यों हुआ, तो इसीलिए कि ये 25 था और ये परपेंडिकुलर था। जब दो साइड फिक्स हो जाए, यहाँ भी परपेंडिकुलर वाला और ये 25, जब दो साइड फिक्स हो जाए तो थर्ड साइड भी क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए हमने दोनों को इक्वल समझ लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को सताने वाला है, बट इसमें है कुछ नहीं, है ना। फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस वन, मार्कर साथ नहीं दे रहा है। यहाँ से यहाँ तक है 28 एंड ये है ए बी सी डी और ई, ये दिया हुआ है। दिस इज 50 एंड दिस वन x और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। देखिए आपके पास, आप देख पा रहे हैं कि आपके पास जो गिवन में है ना वो BC दिया हुआ है। BC दिया हुआ है ना 14,
तो BC इक्वल टू क्या होगा, AE होगा, बोलिए होगा कि नहीं, BC इक्वल टू AE हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। अब देखिए आपको और भी दिया हुआ है AD, देख रहे हैं AD, A से D ऊपर वाला AD गिवन है कितना, 28 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूं आप लोगों को कि AD बना किससे है, दिस प्लस दिस। ओके, तो चलिए AE प्लस DE दोनों को जब सम करेंगे तो 28 हो जाएगा, ये बना है इससे। AE हमारे पास 14 दिया हुआ है, तो 14 प्लस DE इक्वल टू क्या हो गया, 28। दैट मीन्स DE इक्वल टू इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया DE, दैट मीन्स ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब आप देखिए अब क्या करेंगे आपको तो फाइंड करना है x, और यहाँ पे 14 गिवन है। अगर ये पता चल जाता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, ठीक है ना। तो ये दोनों का रिलेशन, इसके लिए देखिए ये 50 है और ये हमें पता चल गया कि 14 है, आप समझ रहे हैं, दिस इज 14 देन दिस इज ऑल्सो 14। तो देखिए एक साइड ये 14, दूसरा ये, तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बी नहीं ACE क्या होगा, ACE, ठीक है ना। ACE में पाइथागोरस लगाएंगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। देखिए AC हमारे पास 50 का स्क्वायर इक्वल टू CE पता है क्या, नहीं CE नहीं पता है, AE पता है हम लोगों को 14, तो CE का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 14 का स्क्वायर 2304, ये हो गया। तो CE इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 230, ये हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 196 प्लस 48 का स्क्वायर। आपने अभी देखा कि 48 का स्क्वायर क्या होता है, 2304। जब इसको सम करेंगे तो फिर से हमारा वही आ जाएगा। देखिए फिर से वही आने का मतलब क्या हुआ, हो जाएगा हमारा 2500, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर ही इज योर राइट आंसर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC AN इज परपेंडिकुलर टू BC। चलिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, तो चलिए मैंने ड्रॉ कर लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। आपके स्कूल में ना जाने क्यों ये सब नहीं लिखता है। देखिए इन ट्रायंगल ABC है ना, ABC में क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, तीनों CD नहीं CA, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वी से X। देखिए कह रहा है ना AN इज परपेंडिकुलर टू BC, A से ड्रॉ करना है N और परपेंडिकुलर दैट इज 90 डिग्री AN। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कोई एल्टीट्यूड यानी इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है। बोलिए कोई दिक्कत है। अब आप समझिए कि यहाँ इक्वल लिखेंगे, AN बाइसेक्ट करता है ना, बाइसेक्ट द साइड BC को बाइसेक्ट करता है। ये आप नहीं भी लिखेंगे क्योंकि आपके स्कूल में नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो AN क्या है हमारे पास, AN इज बाइसेक्ट, AN बाइसेक्ट कर रहा है BC को, दैट मीन्स BN आप दिख रहा है, BN छोटा वाला इक्वल टू होगा CN। बोले होगा कि नहीं, बोलेंगे हाँ। देखिए ये दोनों इक्वल होगा, तो BN इक्वल टू CN इक्वल टू BC बड़ा वाला का हाफ, यही हुआ बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बड़े वाले का हाफ। BC हमारे पास कितना है, देखिए BC X है, दैट मीन्स x/2 हो गया। यानी मैं कहूँगा कि ये x हो गया एंड x/2 हो गया। तो बोलिए आपको AN फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड AN इक्वल टू व्हाट है आपके क्वेश्चन में, नहीं आपको तो प्रूफ करना है ना AN। चलिए ठीक है, तो चलिए आपको प्रूफ करना है दिस वन। टू प्रूफ
क्या है, आपको प्रूव करना है an स्क्वायर इक्वल टू 3bn स्क्वायर, 3bn स्क्वायर, यही प्रूव करना है। तो चलिए an के लिए देखिए, an के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो an के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखिए इन ट्रायंगल ABN, ठीक है, an का स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं AB स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर। ओके, AB का स्क्वायर माइनस BN का स्क्वायर, यानी an का स्क्वायर इक्वल टू AB देखिए क्या है हमारे पास x, तो x स्क्वायर माइनस BN, देखिए BN का वैल्यू हमने फाइंड किया है x/2, तो x/2 और उसका स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4, दैट मीन्स 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर बाय 4। ये किसका वैल्यू है, an का स्क्वायर का, an का स्क्वायर का। पता नहीं मैं मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल बन भी पाऊंगा या नहीं इन लोगों की दुआ से। देखिए x स्क्वायर बाय 4 है, तो मैंने कहा कि x/2 कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। बोले कोई दिक्कत है? देखिए हमें प्रूव करना है an स्क्वायर इक्वल टू 3bn का स्क्वायर, ये करना है। तो बोलिए यहाँ 3 हमने कर दिया, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और x स्क्वायर। देखिए an का स्क्वायर इक्वल टू 3, देखिए x/2, देखिए bn का वैल्यू है ना, bn का वैल्यू है x स्क्वायर, x/2, दैट मीन्स यहाँ हो गया bn का स्क्वायर। बस प्रूफ हो चुका है। लेटरल ट्रायंगल BC, ट्रायंगल दिया हुआ है, कैसा ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल है AB। नाउ कह रहा है कि an इज परपेंडिकुलर टू an इज परपेंडिकुलर टू BC, दैट मींस ड्रॉ करेंगे n इज परपेंडिकुलर टू BC। नाउ टू प्रूव n स्क्वायर, आप यहाँ देख रहे हैं क्या आपको करने के लिए कहा है, तो हम करेंगे ना, भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आप गिवन लिखेंगे तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम लोग गिवन नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं कि इसमें ABCEN इक्विलैटरल ट्रायंगल, n इज परपेंडिकुलर, देखिए ये हमने लिख दिया है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप लिख लेंगे, उसके नीचे लिखेंगे an इज परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव क्या लिखेंगे, टू प्रूव क्या लिखना दिया हुआ है an स्क्वायर इक्वल टू 3bn स्क्वायर। इतनी बातें हैं जो आपको राइट कर देना चाहिए और ये आपको कहाँ मिलेगा, तो क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लिखेंगे C is an equilateral triangle। ओके, ये ट्रायंगल है, इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल। V से कर लिया कि ये क्या है, चलिए जानते हैं ये बात कॉमन कॉन्सेप्ट है और आप क्लास 9th में है, तो आप होना चाहिए कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो हम लोग सर्कुलर ड्रॉ, जब आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये बाइसेक्टर होता है, दैट मीन्स आप पता चल गया x है, हमने सपोज किया ये x है, तो यहाँ से पूरा देखिए x। अब ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको जानना है कि ये बाइसेक्टर होता है, ये याद रखिए, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। an इज बाइसेक्टर ऑफ BC, क्यों, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और इस तरह से आप
एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, वो टारगेट आप माइंड में पहले फिक्स कीजिए। समझना है पाइथागोरस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और स्टेप कैसे हम लोग लेते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए आपको ए एन फाइंड करना है। देखिए ए एन यहाँ दिया हुआ है, आपको यहाँ देखिए बी एन फाइंड करना है ना। बी एन से आपको मतलब है, तो बी एन यहाँ है क्या, देखिए ये है बी एन। तो आप जानते हैं जब बाइसेक्टर होता है तो बी एन इक्वल टू क्या होगा, तो बी एन जो है बाइसेक्टर है, दैट मीन्स बी सी बड़े वाले का हाफ होगा, यानी बी सी बाय क्या होगा 2 होगा, यानी x बाय 2 होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। बी एन इक्वल टू x बाय 2। नाउ इन ट्रायंगल देखिए ए एन से बनने वाला ट्रायंगल, टारगेट यही है कि ए एन आपको लेना है। तो ए एन से बनने वाला ट्रायंगल ये भी है और ये भी है, बट हम लोगों को बी एन प्रूव करना है, इसीलिए इस ट्रायंगल को लेके आगे बढ़ेंगे। समझ रहे ना, ये दूसरा कंफ्यूजन था कि सर ये भी ट्रायंगल ए एन से बन रहा है, ये भी ट्रायंगल ए एन से बन रहा है, तो दोनों में से कौन सा ट्रायंगल लेंगे। तो मैंने कहा हमारा टारगेट है बी एन, तो बी एन से बनने वाला ट्रायंगल तो ये वाला है, दैट मीन्स इन ट्रायंगल ए बी एन। ओके समझ में रहा ना। अब इसी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आप जानते हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लॉन्गेस्ट होता है, तो बड़ा वाला इक्वल टू छोटे का सम। तो फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है। अब आप कहेंगे कि सर हमें ए एन एक तरफ में रखना है और बाकी को उधर कर देना है, दैट मीन्स यहाँ देखिए ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और माइनस बी एन का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ए एन का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए बी का वैल्यू x है तो x स्क्वायर, और बी एन का वैल्यू कहाँ है, देखिए बी एन का वैल्यू यहाँ है x बाय 2, तो दैट मीन्स माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर। ए एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 दिस वन। तो ए एन का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डायरेक्ट यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 4an स्क्वायर, क्या होगा 4an स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू, ये देखिए ये हो गया हमारा x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 इंटू एक्स बाय 2 किसका वैल्यू है, बी एन का है, तो देखिए x बाय 2 के बदले बी एन रखेंगे और उस पर स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ए एन का स्क्वायर इक्वल टू बी एन का स्क्वायर, और ये वाला 3 यहाँ रहेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने का सेंस यही है कि ये क्वेश्चन किसी और मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको पाइथागोरस से प्रूफ करना है थ्योरम दैट डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल आपको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, ये बहुत ही इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये ए बी सी डी और ये है इसका डायगोनल। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ ए बी सी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको सपोज करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख लेंगे लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बोले कोई दिक्कत है। टू प्रूफ, तो प्रूफ क्या करना है, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए सी, देखिए डायगोनल है, और बी डी, तो ये ए सी इक्वल टू बी डी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करना दैट मीन्स ये आपका आंसर होगा। तो चलिए ए सी से बनने वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए,
AC से बनने वाला ट्रायंगल आप कैसा बना सकते हैं? देखिए आपके पास AC गिवन है, देखिए AC से बनने वाला ट्रायंगल तो बहुत सारा है। ये देखिए राइट एंगल लेंगे तो यही बनेगा, इधर वाला ले लेते हैं, दैट मीन्स इन ट्रायंगल। यही आपको माइंड लगाना है कि कौन सा ट्रायंगल कैसे लेना है। तो हमने कहा कि देखिए AC को जो प्रूव करना है ना, ये टारगेट है, और इसी से बनने वाला ट्रायंगल क्या होगा? AC से बनने वाला ट्रायंगल होगा ADC। ओके, समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है कट रहा है। चलिए ये हो गया। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, चलिए पाइथागोरस थ्योरम में होगा AC का स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए इन ट्रायंगल, ओके। अब देखिए BD से बनने वाला ट्रायंगल, तो BD से बनने वाला कहाँ है? BD से बनने वाला ट्रायंगल क्या है हमारा? BCD है। बोलिए है कि नहीं ये वाला? बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो BCD, ओके। चलिए फिर से हम लोग लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर, ओके, BD का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC प्लस CD, यानी BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों ये हो गया BD का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ CD इक्वल है और हम लोगों को AC और BD इक्वल दिखाना है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, समझेंगे? ये क्या है? हमारा एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स आप जानते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस। दैट मीन्स आप इस BC को हटाना है ना, देखिए CD इक्वल है, AC और BD भी इक्वल है, दिखाना है हम लोगों को। तो ये एक्स्ट्रा आ रहा है और ये एक्स्ट्रा, तो BC के बदले देखिए BC का अपोजिट साइड AD, तो यहाँ BC के बदले क्या रख सकते हैं? AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। देखिए ये इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, ये इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए, रीजन भी दे सकते हैं, है ना। BC इक्वल टू AD और कोमा देखिए क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा, ओके। अब देखिए ये वाला राइट साइड में इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है? AC का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है जब स्क्वायरिंग रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू BD, ओके। और दिस इज योर आंसर। तो थैंक यू। चलिए 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करेंगे? ड्रॉ कर देंगे, समझेंगे? क्वेश्चन में जब फिगर नहीं हो तो किस तरह से हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ये भी जानना जरूरी है। 10 नंबर में कह रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो ABC हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो गिवन लिखना ही पड़ेगा। ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप लिख लीजिए। मैंने इसी स्टाइल में लिखा है हमेशा और आज भी मैं अपना स्टाइल नहीं बदल रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या? CA और इक्वल टू X से। बोले याद आया ना अभी जस्ट? बोलेंगे हाँ सर याद आ गया। अब क्वेश्चन जो कह रहा है ना, क्वेश्चन में ट्विस्ट यहीं पे है, क्या है पता है? कह रहा है कि BC साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट P। अब इस बात को समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। बैठिए, BC इज ट्राइसेक्टेड कह रहा है, इसका मीनिंग समझ लेना है। यानी ये हुआ कि ट्राइसेक्टेड दैट मीन्स एक लाइन है आपके पास और इसका इस तरह से 3 टुकड़ा कर देना। ट्राइसेक्ट मतलब बाइसेक्ट मतलब 2
पार्ट और ट्राइसेक्ट मतलब 3 पार्ट। अब ये कह रहा है कि BC इज ट्राइसेक्टेड एट P, दैट मीन्स ये जो होगा ना ये हमारा x, ये अगर यहाँ से यहाँ तक x हमने सपोज किया है, देखिए यहाँ से यहाँ x सपोज किया है, तो ट्राइसेक्ट कहने का मतलब ये होगा x/3, ये होगा x/3, ये भी होगा x/3, दैट इज ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये x और बाइसेक्ट मतलब 2 टुकड़ा, दैट मीन्स x/2 x/2, बाय मतलब 2 टुकड़ा, दैट इज बाय 2, ट्राइसेक्ट मतलब 3 टुकड़ा, तो 3 3 3, समझ में आ रहा है ना। दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे एक इस तरह से BC को ट्राइसेक्ट करने वाला P है, दैट मीन्स ये वाला क्या है x/3 है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है पाइथागोरस, है ना, तो आप जानिए कि ये क्वेश्चन अगर पाइथागोरस में है तो एक आपको ये प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आपको ये 90 डिग्री अपने मन से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमने अपने मन से ड्रॉ कर लिया और इसका नेमिंग कर दिया Q। कोई दिक्कत है, बोलेंगे क्या सर क्यों, बहुत पहले आपने n किया था, तो आप इसको भी n कीजिए, आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि n हमने इसको ले लिया। अब देखिए, दैट मीन्स आपको ये पता चल गया है कि अब आप देखिए स्कूल वाले टीचर लैंग्वेज लिखते भी हैं और लैंग्वेज नहीं भी लिखते हैं। आपको यहाँ लिखना चाहिए कि सिंस ए जो है ना P ट्राइसेक्ट BC लिखा हुआ है जो बुक में, बट आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि BP इक्वल टू क्या होगा x/3, अभी जस्ट बताया कि ये BP जो है ना BP x/3, और आप जानते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बाइसेक्ट होता है, दैट मीन्स आप ये भी जान गए कि BN जो होगा वो x/2 होगा। बोलिए अभी जस्ट आया था कि BN इक्वल टू x/2, पिछले क्वेश्चन में आप देखिए हो गया। अब ये 2 बातें हमारे पास है और हम लोगों को प्रूव करना है AP। देखिए आपको प्रूव क्या करना है, 9AP स्क्वायर इक्वल टू 7BC का स्क्वायर। तो AP से बनने वाला ट्रायंगल बताइए, तो AP से बनने वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, तो इसको ले लीजिए इन ट्रायंगल। बोलिए APN, ओके। चलिए AP का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर और प्लस PN का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे PN का वैल्यू पता नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ PN का वैल्यू पता नहीं है, ये x/3 तो इसका है और यहाँ से यहाँ तक तो x/2 है। तो आप क्या करेंगे ना, PN पहले ही फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे PN इक्वल टू, ठीक है। देखिए आप ऐसे फाइंड कीजिए, जानते हैं आपकी BN इक्वल टू होता है, देखिए B से N इक्वल टू होता है BP प्लस PN। बोलिए होगा कि नहीं। देखिए BN हमारे पास क्या है x/2 और BP क्या है हमारे पास x/3, तो x/3 प्लस PN, दैट मीन्स PN इक्वल टू यहाँ आप निकाल सकते हैं x/6। क्या हो गया आपका वैल्यू हो गया x/6, सही है ना। माइनस के 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, x/6। चलिए PN का वैल्यू आप इसके बाद ये फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ फील होगा कि PN हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, तो आप PN बाद में भी फाइंड करके यूज़ कर सकते हैं। चलिए AP का स्क्वायर इक्वल टू AN कहाँ है हमारा, देखिए AN नहीं पता है तो AN को भी रख दिए, कोई दिक्कत है, AN नहीं पता था। अब देखिए प्लस PN का वैल्यू आ चुका है x/6, तो x/6 और उसका स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। AP क्या है हमारा, AP तो प्रूव करना है, दैट मीन्स हमारे पास हो गया AP का स्क्वायर इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस x² बाय 36।
ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आपको ये पता फिर से करना पड़ेगा कि ए एन का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये x है, प्रूफ में तो बी सी दिया हुआ है। तो चलिए फिर से हम लोग ए एन को भी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? ए एन को भी फाइंड करेंगे। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ये इक्वेशन हमने सपोज कर लिया कि ये 1 है, और ये मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, इन ट्रायंगल ए एन से बनने वाला दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारा? ए बी एन भी है। तो इन ट्रायंगल ए बी एन में क्या होगा? देखिए, ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ए बी एन दिख रहा है, ए बी एन ये वाला, ठीक है ना, ए बी एन। तो देखिए, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए एन का स्क्वायर और प्लस बी एन का स्क्वायर। अभी देखिए, ए बी एक्स स्क्वायर है ना, ए बी क्या था? एक्स था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एन का स्क्वायर। और आपको पता है कि बी एन, देखिए बी से एन है हमारे पास x/2 और उसका स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, और ये इस पार आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू ए एन का स्क्वायर। इसको सॉल्व जब आप कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए ए एन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, दैट इज 3x स्क्वायर बाय 4। समझ में आ रहा है ना? तो ये स्टेप आप पहले भी लिख सकते थे, और उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आपको इक्वेशन सपोज नहीं करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं तो कहूँगा सबसे पहले यही लिख लेना, और जो जो नीड होगा उसका सॉल्यूशन कर लेना है। तो चलिए, ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ए एन, देखिए ए एन का स्क्वायर का वैल्यू ही दे दिया है, तो 3x स्क्वायर बाय 4 और प्लस एक्स स्क्वायर बाय 36। ओके, देखिए क्या हो गया हमारे पास? ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 36, ये हो गया 9 3 जा 27x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 ए पी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 28x स्क्वायर। x दैट मीन्स x का वैल्यू ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, और ये बी सी भी हो सकता है। हम लोगों को बी सी लिखना है, इसलिए x के बदले क्या लिख देंगे? बी सी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? ए पी का स्क्वायर इक्वल टू 28 बी सी का स्क्वायर। देखिए ये हो गया हमारे पास, ये 7 4 जा और ये 9 4 जा, तो देखिए 9 ए बी स्क्वायर है ना, और ये 7 बी सी का स्क्वायर। तो एक बार जल्दी से आप हमें कमेंट कर दीजिए कि क्या समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। अगर आप कमेंट करें जल्दी से तो मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूँगा, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ।